नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई साथियों, हमारे देश की हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है और उसके संबंध में अगर वो कोई एफआईआर लॉन्च करवा देती है तो आरोपी पक्ष के साथ समझौता होने के बावजूद भी उस एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। भाई साथियों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करने के दौरान अहम फैसला लेते हुए ये कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के मामले में एफआईआर केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि पीड़िता ने बालिग होने के बाद आरोपी पक्ष के साथ समझौता कर लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नमित कुमार ने कहा कि ऐसे केसों के ट्रायल के अंतिम चरण में किए गए ऐसे समझौतों के द्वारा समझौते की याचिका को स्वीकार करना उस विशेष कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है जिसे कि बच्चों को या नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर का रद्द किया जाना न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि ये राज्य की मशीनरी और कानून का दुरुपयोग करने का भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथ ही उन्होंने इस मामले के संबंध में ये भी कहा कि अदालतें किसी भी ऐसे स्वार्थी समझौते को पूरा करने के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता ने हरियाणा के पलवल में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करी थी, जिसमें कि आरोपी के ऊपर आईपीसी की धारा 363, 366, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अपहरण व अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस याचिका को उस समय फाइल किया गया था जब ये मुकदमा अभियोजन साक्ष्य के चरण में था। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने एफआईआर में लगे हुए इन संगीन धाराओं को और इस अपराध को गंभीर बताया, जिसमें कि एक नाबालिग लड़की के साथ होटल में एक कमरे में बार बार दुष्कर्म किया गया। साथ ही दुष्कर्म करने के बाद उसे चुप रहने के लिए धमकी भी दी गई। जस्टिस वर्मा की अदालत ने इस बारे में ये भी कहा कि ऐसे अपराध कोई व्यक्तिगत प्रकृति के नहीं होते बल्कि समाज पर ऐसे अपराधों का बुरा प्रभाव पड़ता है, काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष का आरोपी पक्ष के साथ समझौता हो जाना ऐसे अपराधों की गंभीरता को खत्म नहीं करता। इसके साथ ही माननीय अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पीड़िता या उसकी मां ट्रायल के दौरान दिए गए अपने बयानों से पलट गई है। कोर्ट ने इस बारे में समझाया कि गवाहों के पलटने से या दोनों ही पक्षों के बीच समझौता हो जाने से पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में एफआईआर कैंसिल नहीं की जा सकती और इस जैसे गंभीर अपराधों को खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मामले में किया गया समझौता पीड़ित के बालिग होने के 1 साल के बाद किया गया था, जो कि शायद पक्षकारों के द्वारा अपने हित के कारण किया गया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को रद्द करने की याचिका के बारे में इस याचिका को अजीब और असामान्य कह के खारिज कर दिया। अब साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इस खबर को बताते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में समझौता होना कहाँ तक सही है। क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं? इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको सही लगे तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इसी संदर्भ में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।